कि तहरा संगे घिचावल फोटो फाड़ देम। जहिया आई बारात ता डोली में गोली मार देम। हो जहिया आई बारात ता डोली में गोली मार देम। डोली में गोली मार देम 1 के बाद 2 आया था 2 साल बाद जी। 3 भी 3 साल के बाद आना चाहिए, इसलिए 2022 में आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइजा बिहार। आज हमारे साथ है भोजपुरी के बहुत ही मशहूर और इनका इतना अनगिनत गाना हिट है। हमारे साथ है हमारे बड़े भैया पवन पांडे भैया। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम नमस्कार, जितना लोग देखा था राइजा बिहार सबको प्रणाम बा, नमस्कार बा और आपके स्वागत बा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके जितने दर्शक हैं हमेशा कहते हैं कि पवन भैया एक धमाकेदार गाना हो, और आप अभी तक इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गाना दिए हैं भैया। तो आपको कैसा लगता है दर्शक का प्यार पाके और इतने बड़े लेवल, क्योंकि आपका स्ट्रगल लाइफ बहुत नीचे से स्टार्ट हुआ था, आज आप बहुत ऊपर हैं, तो कैसा लगता है भैया? ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। दर्शकों का प्यार ही बहुत, किसी भी कलाकार, किसी भी नेता, विधायक, मंत्री, किसी के लिए भी जो भी पब्लिक फेस है उनके लिए जनता का प्यार ही बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भैया। आपका एक गाना जो है बहुत डिमांड में गया है, और डोली में गोली मार दे, जिसके वजह से केस भी हुआ था खेसारी भैया के ऊपर और उस गाने के ऊपर। डोली में गोली मार दे 2 जब आया था तब तहलका मच गया था पूरे इंडस्ट्री में। सब लोग वो गाना, चाहे वो कोई कलाकार हो, चाहे सिंगर हो, चाहे राइटर हो, सब लोग वो गाना सुनते थे। डोली में गोली मार दे 3 कब आ रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और आपका लिखा हुआ डोली में गोली मार दे 3, आपने भी बोला था कि नवंबर में आता है तो नवंबर में आएगा, लेकिन अब दिसंबर हो गया है। क्या प्रोसेस है उस गाने का? खेसारी लाल यादव जी की आवाज़ में कब आ रहा है वो गाना? नवंबर में आने वाला था, रिकॉर्डिंग हो भी गया है, बट देखिए संभवतः नए साल में ही आएगा, क्योंकि डोली में गोली मार दे 1 के बाद 2 आया था 2 साल बाद जी। 3 भी 3 साल के बाद आना चाहिए, इसलिए 2022 में आएगा। अच्छा, अब 2022 में आएगा, तो 2022 में भैया कब तक आने का और उम्मीद है, और किस कंपनी से आप लोग देंगे उस गाने को? क्योंकि उस गाने का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और गाना पब्लिक के दिल पे राज करने वाला है। तो कब तक गाना और किस कंपनी से आप लोग दीजिएगा वो गाना? डोली में गोली मार दे 3 का डिमांड तो बहुत सारे कंपनियों का है जी। और वैसे भी हम किस कंपनी से हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी कंपनी चाह रही है कि हमारे यहाँ से हो। और डोली में गोली मार दे 1, 2, सबसे ज़्यादा गर्मी 3 का है। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरे टाइटल के पीछे सारे कंपनियाँ लगी हुई है कि मुझे मिल जाएगा ना, मुझे मिल जाएगा ना। और रियली जितना ही लेट हो रहा है उतना ही ज़बरदस्त हो रहा है। जो भगवान का मंजूर होता है वही होता है, क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं किया था। एक आदमी मुझे, मेरे बहुत करीबी हैं, वो मुझे बताया कि आपको याद होगा कि डोली में गोली 2 साल के बाद आया था जी। 2 साल के बाद आया, तो 3 देखिएगा 3 साल के बाद ही आएगा जी। और संभवतः वो 3 साल 2022 में पूरा हो रहा है, 19-3-22। लेकिन तो अब रिकॉर्डिंग हो चुका है उस गाने का, क्योंकि बहुत लोग अभी सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो इसलिए पवन भैया खुद क्लियर कर दे कि उस गाने का रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। रिकॉर्डिंग अभी मेरे आवाज़ में हो चुका है। पहले गाने को मैं गा लेता हूँ, फिर उसको सुनता हूँ, सुनने के बाद सर्टिफाइड करता हूँ कि नहीं ये गाना गाने लायक है या नहीं। जी। अभी हमने गा लिया है उसको और अभी सबको पसंद है। फाइनली उनका वॉइस होगा और संभवतः 2022 में मेरा तो टारगेट है कि 25 फरवरी मेरा बर्थडे के दिन छूटे, लेकिन उसके पहले ही हो सकता है कि छूट जाए। तो 25 फरवरी को पवन भैया का बर्थडे है और भैया कह रहे हैं कि संभावना है कि उस दिन छोड़ा जाए, और वो खुशी का दिन होगा और गाना पवन भैया का लिखा हुआ छूटेगा तो हम लोग को भी खुशी होगा। और पवन भैया अभी आपका करंट में कौन सा गाना आ रहा है खेसारी भैया के साथ में? अभी आ रहा है नया साल का गाना जी। और फिर आपका एक लोकगीत भी आ रहा है जी। बहुत अच्छे लोकगीत आ रहे, कम से कम 3-4-5 गाना रिकॉर्डिंग है। जी। पवन भैया मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शक को डोली में गोली मार दे का थोड़ा सा लाइन आप हमारे दर्शक को सुना दे अपने आवाज़ में। कि तहरा संगे घिचावल फोटो फाड़ देम। जहिया आई बारात ता डोली में गोली मार देम। हो जहिया आई बारात ता
डोली में गोली मार दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और लास्ट में आप हमारे जनता, जितने भी राइज ऑफ बिहार के दर्शक हैं, जितने भी आपको सुनते हैं, जितने भी भोजपुरी में खेसारी भैया को सुनते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग भी हमें सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, जो राइज ऑफ बिहार देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग अपना मोबाइल का MB खर्च करके हमारे गाने को सुनते हैं। जी, इसलिए हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे और ऐसा ही प्यार आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।